हारे हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे जीवन ये तू गयो सरोवर किनारे जीवन ये तू गयो सरोवर किनारे हे गोविंद राख अब तो जीवन हारे जीवन ये तू गया सरोवर किनारे सारे संसार को मंगल करने वाली गोविंद जब देवकी के घर में आई इतनी चमकने लगी जैसे पूर्व दिशा जो है पूर्णमासी के चंद्रमा को अपने घर में धारण के चमकती अपूर्व थे। कारागार के भीतर 7 कोठरियों के अंदर हाथ में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां भोजात कर्ज के बड़े बड़े पहरेदार खड़े हैं वहां।
जैसे देवती का प्रसव होगा हमें सूचित करना। और अब आई भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, बुधवार। सायंकाल का समय होने लगा, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देवी आज हम आएंगे, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, हम कब आए और कहाँ चले गए ये किसी को पता नहीं चलना था। तो जगदम्बा ने वो कार्य संपन्न किया। निद्राम भगवती विष्णु रघुराम प्रभु, सबको नींद आ गई, कोई जागृत नहीं, केवल देख कर बस। धीरे धीरे समय हुआ अथा सर्वगुणोपेता काल परमसुमना जन्म जन्म सावित्री ग्रह अपनी अपनी उच्च स्थानों पर विराजमान हो गई। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, कृष्ण पक्ष का अंधकार। उस अंधकार में सागर में महान गंभीर घोषा और चारों तरफ से बादल घिरने लगे। देवताओं ने आकर के भगवान की गर्भगत सत्या प्रथम सत्य परम सत्यम सत्या नीतम सत्य सत्या सत्या मृत सत्य नेत्र सत्या शरणम प्रपन्ना। सत्य के विस्तृत काल सत्य, सत्य में नीत रहने वाले आपकी प्राप्ति का एकमात्र साधन सत्य है। ऐसे ही सत्यनारायण हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। मत्स्यास्त्र का छपरा हंस राजन्य पे प्रतिरुधे सुचितावतारो कंपासना त्रिभुवनम तथा धुनेश आरंभो हरियदु कम्मन्ति। मत्स्यास्त्र का छपरा हंस जल तल से लेकर के स्थल तल तक, ब्राह्मण से लेकर के क्षत्रियों तक संवर्धों को पवित्र करने वाले गोविंद, अब आप यदुवंश में आ रहे हैं। हे यदुराज, हम आपकी क्या सेवा करें, आपको प्रणाम मात्र करते हैं। आइए भूमि का भारण के लिए और देवता निश्चित काल उपस्थित हुआ। इधर सबको नींद आ गई और अचानक बसदेव और देवती की हथेलियां टूट पड़ी, बेड़ियां टूट पड़ी। एक अभूतपूर्व प्रकाश फैला। देवत्याम देवी रूपिणाम विष्णु सर्वगुहाशया आविरासी तथा प्राच्याम दिशिंदूर्य पुष्कला। और उस प्रकाश पुंज में एक चतुर्भुज बालक का रूप धारण करके देवती की गोद को सो तमद्भुतम बालकमं मुझेक्षणा पीतांबरं साग्रपयोद स्वगं श्रीवत्सलग्नं गलशोभिकोस्वं विरोचमानं वसुदेव शंकर चक्र गदा पद्म वरमाला श्रीवत्सलाचिन्ह किरीट कुंडल से पीतांबर धारण के बोले आप कौन है प्रभु? वसुदेव जी ने देखी कौन आप? बोले हे वसुदेव, आपने हमें पूर्व जन्म में पुत्र रूप में मांगा था, आपको याद दिलाने के लिए यह रूप धारण किया। अगर आप डर रहे हो कंस से तो डरिए मत और मुझको गोकुल पहुंचा दिया। यदि कंसाद विभेषी तर्हि मां गोकुलम नया मन माया मानया सुतम यशोदा गर्भ संभवाम। और यशोदा की तरफ से मेरी योग माया प्रकट होती है, उसको लिया। इतना क्या करे भगवान, फिर नवजात बालक जैसा था, प्राकृतिक एकदम नग्न छोटा बच्चा वो बन गया। वसुदेव जी उसको लेकर बाहर निकले, आकाश से बादल घुमाने लगे। भगवान का अभिषेक हुआ। यमुना जी ने भगवान का चरण स्पर्श किया। वसुदेव जी उधर पहुंचे, वहां फाटक खुले, सारे दरवाजे खुले हुए।
नंद पत्नी को पता नहीं हमने किसको जन्म दिया। बालिका को उठा दिया, बालक को वहां पर रखा, वापस लाए, फिर पेड़ियां जल गई, फिर फाटक बंद हो गए, फिर हथकड़ियां पड़ गई और तब रोई वो बालिका। उसके ध्वनि को सुनकर के सारे द्वारपाल पड़े। भोजराज कंस को तुरंत समाचार दिया। कंस दौड़ करके आया, छीना उसको कन्या को और जैसे पकड़ने लगा वैसे उसके हाथ से खिसक सिंहस्ता शेखरा मरकता प्रख्य चतुर्भुज संघन चक्र धनुष नेत्र स्त्री शूरता तीन नेत्र उसके अष्टायुध अष्टभुजा है, 8 भुजा में 8 आयुध धारण की। बोली भोजराज कंस मुझे मारने वाला तो पैदा नहीं हुआ, पर तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है ब्रज में, और वो विंध्याचल, उसका नाम है विंध्यवासिनी। भोजराज कंस बड़ा पछताया। देवजी बसदेव से कहा हमें नहीं पता था ये देवता झूठ नहीं बोलती। अपने महल में चला गया। इसके बाद जो हुआ वो कल की कथा होगा। भगवान की बाल लीलाएं और भगवान का मथुरा प्रवेश कल की कथा रहेगी। आज की कथा यहाँ पर विश्राम लेंगे। इसके बाद अब भगवान बाल मुकुंद आ रहे हैं, आप उनका स्वागत कीजिए, उनके दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए भगवान के जन्मोत्सव का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दिए